अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन इस वीलॉग के साथ कि कराची में जो बल्दियाती सेटअप तब्दील हुआ है और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के बाद अब कराची वालों को क्या तवक्कुआत हैं कि कराची की सूरत हाल बदलेगी नहीं बदलेगी और कराची में बुनियादी तौर पर मसाइल हैं क्या। मेरे साथ खुर्शीद आलम साहब मौजूद हैं, इनकी जड़ें कराची के अंदर हैं और ये ख़ुद भी कराची से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बल्दियाती मामलात और काफ़ी शहरों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो बहुत गहरे से आप समझते हैं। मैं भी तकरीबन कोशिश करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों को आगाह करूँ, उनके मसाइल, उनकी जो मजबूरियाँ और जो मुश्किलात हैं शहरियों की वो उनको आगाह रखूँ। मैं तकरीबन 2 महीने से आपको ढूंढ रहा हूँ कि आपकी जो एक एक्सपीरियंस है वो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचाऊँ। नालों के ऊपर ऑपरेशन शुरू हुआ, 3 नालों के अलावा बाकी सारे नालों को अब तक छोड़ दिया गया है और उसके बाद फिर मुर्जा वहाब से आपकी क्या तवक्कुआत हैं जिस तरह शहर की सूरत हाल है? देखिए, पहले तो इस बात की मुबारकबाद कि आपने मुझे ढूंढ लिया और आप कामयाब रहे। हम भी कोशिश करते हैं कि शहर में जो बल्दियाती मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, हम उसको देखें। कम से कम अब इस बात की तवक्को है कि मुर्तज़ा वहाब ये शिकवा नहीं करेंगे वसीम अख्तर साहब की तरह कि मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं। ठीक है, वो मुशीर भी हैं, तर्जुमान हुकूमत सिंध भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। वो एक फ़ोन कॉल करके मुतल्लिक़ा सेक्रेटरी से बात पुरस भी कर सकते हैं और शहर में इस वक्त कम से कम पीपल्स पार्टी को ये मौका मिला है कि वो लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें ताकि उसको वोट भी मिल सकें। आप दिल जीतेंगे तो वोट ले सकेंगे। शहर में बहुत सारे मसाइल हैं। 14,000 टन कचरा रोज़ पैदा होता है, ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। शहर में बहुत ज़्यादा कचरा मौजूद है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ये कहना है कि कचरा ठिकाने लगाना 2 मरहलों पर मुश्तमिल होता है कि जो मुतल्लिक़ा यूसीज़ हैं वो जीटीएस तक पहुंचाएं कचरा और फिर वहां से हमारी बड़ी गाड़ियां उसको लैंडफिल साइट तक लेकर जाएंगी। तो बहरहाल कराची में ये मसाइल हैं। नालों की जहां तक आपने बात की, आप ख़ुद भी उन चीज़ों को कवर करते रहे हैं। शहर में 40 ऐसे नाले हैं, 40-41 नाले जो केएमसी की ज़िम्मेदारी हैं और 500-525 नाले डीएमसीज़ के पास हैं। तो इल्ला माशाल्लाह तकरीबन सबके सब भरे हुए हैं और हम देखते हैं हर साल के मानसून से पहले उनकी एक रवायती सफाई शुरू होती है। महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला और गुजर नाला, उसके गिर्द तजावुज़ात को ख़त्म किया जा चुका है। अब उसका अगला मरहला है कि उसको पुख्ता किया जाए, उस दोनों तरफ सड़क बने, एक हिफाजती पुश्ता तामीर हो। लेकिन इस बारिश में भी मुझे लगता है कि शायद वो नाले मज़ीद तबाही फैलाएँगे क्योंकि वो अभी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है उस तरह जैसा कि डिज़ाइन किया गया है। तो बहरहाल बेहतरी की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन मुर्तज़ा वहाब अगर चाहें तो इस शहर के लोगों का दिल जीत सकते हैं। इस शहर के रिहायशी हैं, यहाँ पले बड़े हैं, उनके वालिदैन यहीं के थे और वो शहर के मसाइल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है कि वो समझेंगे सिस्टम को, उसके बाद काम करेंगे। अच्छा, बल्दियाती सेटअप के बड़ा करीब रहते हैं, चाहे वो सियासी था या अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, क्या अमला लोग इनके पास नहीं है, डीएमसीज़ के पास, केएमसीज़ के पास, या क्या ऐसी सूरत हाल है कि कचरा उठाते क्यों नहीं, इलाकों से नहीं उठाते, गली मोहल्ले से नहीं उठाते? देखिए, अमला मौजूद है। जो डीएमसीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा और ख़ुद केएमसी के पास भी कि उनकी गाड़ियों की मरम्मत के पैसे नहीं रहे माजी में, उनकी बहुत सारी गाड़ियां ख़राब हैं। यानी लॉजिस्टिक्स के मसाइल तो हैं जो मुतल्लिक़ा बल्दियात ने उस मेयर को इसलिए नहीं दिए कि वो मेयर किसी और पार्टी का था और उसका खमियाजा कराची के उन तमाम लोगों ने भुगता जो पीपल्स पार्टी के भी वोटर थे और जमात इस्लामी के भी थे और पीटीआई के भी थे और एमक्यूएम के भी थे और नून लीग के भी थे। तो इस सियासी चपकलिश का कम से कम अब अंदेशा तो नहीं है। अब तो मुर्तज़ा वहाब एक ताकतवर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो कराची के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे उनसे वाक़तन बहुत तवक्कुआत हैं, एनर्जेटिक हैं, काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं और वो कानून को भी समझते हैं, ज़ाब्तों को भी समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह करे कि कामयाब हों। बिल्कुल सर, वो बड़े हम्बल आदमी तो हैं। अच्छा, 3 नालों का आपने जैसे जिक्र किया कि इसके ऊपर काम हो रहा है, ज़ाहिर है जिस तरह एंटी क्रोचमेंट के लोग उसको तोड़ रहे हैं, उसके बाद फिर एनडीएमए FW वाले उसको तामीरात भी कर रहे हैं, कहीं हो चुकी है, कहीं हो रही है। तो जो दीगर नाले हैं डीएमसीज़ के मातहत, वहाँ पर उनका सवाल लोग करते हैं कि उनके ऊपर से तजावुज़ात का खात्मा कब होगा। तो आपकी बात हुई, क्या करते हैं? देखिए, बहुत सी जगहों पर हमने देखा है कि मामला सियासी रुख इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर डीएमसीज़ और केएमसी को मिलकर न्यू कराची में नाले पर जो दुकानें बनी हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करना था। 1 जून को ये ऑपरेशन शुरू होना था, उसका सर्कुलर भी जारी हुआ, लोगों को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन वहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया और वह सड़कों पर आए। उनका ये कहना था कि वो काबिज़ीन नहीं हैं, उनको बाकायदा वहाँ पर बिठाया गया और वो बिजली और गैस के बिल भरते रहे। डीएमसीज़ के और दीगर इदारों के जो तिजारती टैक्सेस
हैं वो भरते रहे। तो उनको खुद हुकूमतों ने उस ज़माने में बिठाया था। जिस तरह जुबली नाले का आपने हशर अभी देखा है, तो 50-60 साल से वो लोग बैठे हुए थे, KMC उसका किराया ले रही थी। इसी तरह मुख्तलिफ नालों पर जो दुकानें थीं, मार्केटें थीं, KMC उसका किराया ले रही थी। या तो अब ये हो कि आप अगर नाले से किसी को हटाएं तो हकीकत ये है कि किसी की रोटी रोज़ी मुतासिर ना हो, क्योंकि एक दुकान से 4-5 अफराद का रोज़गार वाबस्ता होता है, फिर उसके साथ दीगर लोग जुड़े होते हैं बिलवास्ता तौर पर, तो वह सब मुतासिर होते हैं। अब देखना ये कि वो ऑपरेशन कब शुरू होता है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है ख़ुद मुर्तज़ा साहब के लिए भी कि वो कैसे इसको हैंडल कर पाते हैं। क्योंकि नालों से जिन लोगों को हटाया गया था उनके बारे में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम उनको मुतबादिल प्लॉट देंगे, लेकिन उसमें शर्त ये रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट उनको पैसा दे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। भाई सुप्रीम कोर्ट आपको पैसा क्यों दे? पैसा तो हुकूमत के पास होता है। आपने हटाया, अपने मामलात आप ठीक करें, लोगों को अकोमोडेट करें। 3 मरहलों में उनको चेक की अदायगी होनी थी, पहले चेक अदा हो गए। बहुत से लोगों का ये क्लेम है कि उनको पहला चेक नहीं मिला, तो ये काम हुकूमत के देखने का है। बहरहाल देखते हैं। एक और सवाल आपके साथ, आपका टाइम बहुत कीमती है। एक चीज़ ये है कि जिस तरह गुजर नाला, उरंगी नाला या महमूदाबाद नाला था, वहाँ से लीज़ मकानात जो 50-60 साल पहले जिनको लीज़ दी गई थी उनको तोड़ा जा रहा है। उसके बाद किसी सियासी जमात या किसी हुकूमत ने चूं तक नहीं की। अच्छा, अगर ये काबिज़ीन थे, इनको हटा दिया गया, तो उसके बाद फिर दूसरे नालों के ऊपर जहाँ दुकानें बनी हुई है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हैं, तो वहाँ पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर वहाँ पर क्यों सियासी मामलात की मुदाखलत कर रहे हैं, उसमें आड़े आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर भी जब 2016 में गुजर नाले पर पहला ऑपरेशन हुआ था और उस वक्त भी यही कहा गया था कि यहाँ पे एक सड़क बनेगी और नाला साफ़ होगा, लेकिन बावजूद वहाँ पे कुछ तजावुज़ात को ख़त्म किया गया था, फिर वो ऑपरेशन रुक गया था और वो काफ़ी अर्सा रुका रहा, जिसके नतीजे में ये हुआ कि जिसका प्लॉट टूटा था, मकान टूटा था, उसने दोबारा वहाँ पे अपनी 4 दीवारी आगे बढ़ा दी थी। देखिए, अगर नाले पर पहले दिन मैं अपनी कोई तामीरात खड़ी करने जाऊँ और मुझे हटा दिया जाए तो मैं दोबारा वहाँ पे कदम नहीं रख सकूँगा। होता यह है कि नाले के गिर्द जब तजावुज़ात कायम होती हैं या कहीं पर भी, तो उसमें पुलिस और मुतल्लिक़ा सिविक एजेंसी का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। उनकी इश्तराक, उनकी मदद के बगैर मैं कहीं पर भी तजावुज़ात कायम नहीं कर सकता। ये इस शहर की नहीं, इस मुल्क की हकीकत है कि आप एक ईंट, एक ठेला नहीं खड़ा कर सकते रोड के ऊपर जब तक कि आपको पुलिस या मुतल्लिक़ा सिविक एजेंसी को आप पैसे ना दें। ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गुनाह कोई और करता है, भरना किसी और ने होता है। यानी कि बिजली चोरी कोई और करता है, बिल कोई और अदा करता है, इस तरह कब्जा कोई और करता है, उसके बाद फिर जो नुकसान उठाना पड़ता है वो शहर के दीगर लोगों को उठाना पड़ता है। बार खुर्शीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के बड़े मसाइल हैं, मुर्सा वहाब साहब से भी बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह कराची के मसाइल हैं सफाई सुथराई के, सीवरेज के और ख़ास तौर पर जो नालों के ऊपर से तजावुज़ात के खात्मे के हैं, अब वो बहुत जल्द शुरू करवाएंगे और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। और उसके बाद अगर किसी का नुकसान होगा तो उसको भरा भी ज़रूर जाएगा। कुछ भी नहीं, कोई प्लॉट नहीं मिल रहा। चेक भी बस 100 में से समझे 90% लोगों को कुछ नहीं मिला। जिनके घर सामने सामने बिल्कुल उनको दिखावे के लिए कुछ लोगों को चेक दिया, ज़्यादातर लोगों को इनको नहीं मिला। इस लाइन में सिर्फ सामने एक घर को मिला, ज़्यादातर लोगों को चेक नहीं मिला। और चेक के लिए धक्के खा रहे, कभी इस ऑफिस जाओ, उस ऑफिस जाओ, DC ऑफिस जाओ, UC जाओ, कभी बोलते फला बैंक जाओ, कभी बोलते फला बैंक जाओ, कुछ भी नहीं मिल रहा लोगों को। ऐसे ही ख्वार कर रहे हैं गरीब बंदों को। घर में अभी भी आप रह रहे हैं, बड़ा खतरनाक है घर, आपको पता है पिलर सारे टूट चुके हैं। क्या करें, हम गरीब बंदे मजबूर हैं, हम कहाँ जाए? हमारे पास इतना जो है, अगर हमारे पास इतनी जो है गुंजाइश होती तो हम यहाँ क्यों रहते? नाले के पास नहीं रहते ना। अगर हमारे पास इतनी गुंजाइश होती। लीज दिया है, उसके बाद जो आप कह रहे हैं लीज कैंसिल कर दिया है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि जब दिल चाह लीज दे दिया, जब दिल चाह। हाँ, गैस बिजली का मीटर लगा हुआ है, टैक्सेस हम पे करते रहे गैस बिजली के मीटर के साथ, क्यों लगा कर दिया? नहीं लगा कर देते ना। फिर ये बताइएगा कि पहले जो बताया गया है इस इलाके में 140 फुट की कटिंग थी, तो अब कितनी कटिंग कर दी गई है? मजीद को निशानात लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। पहले जो कटिंग थी उससे बढ़ाया इन्होंने और काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं दी। अब ये कि पहले जो घर हो रहे थे, टूट रहे थे, उससे ज़्यादा अब तोड़े गए हैं, यानी कि बेघर लोगों को किया जा रहा है। तो ये नुकसानात तो ज़्यादा हो रहे हैं इसमें आवाम का, तो इसमें आइडिया भी नहीं मिल रही। मेरा ख़ुद घर तोड़ दिया गया है। इन्होंने बोला था कि हम 10 दिन में
तोड़ने दो, हमें 10 दिन में आईडी दे देंगे, लेकिन 10 दिन से 3 महीने से मैं अभी ख्वार हो रहा हूँ। 3 महीने तक मुझे कोई आईडी नहीं मिली, ना मुझे कर आपके घर की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कि आपका घर था और तोड़ दिया, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग है? नहीं, मेरे पास है हर चीज़। उनके पास नहीं है क्योंकि आईडी उनके पास भी सब कुछ है, लेकिन वो सुन नहीं रहे। ठीक है, सब कुछ पेपर वगैरह डेट वगैरह है उनके पास। मेरे 35-66 नंबर था मेरा। ठीक है, वो मैं ऐसे ही ख्वार हो रहा हूँ। कोई रिसीविंग नहीं दे रहे, कोई चेक? बस ये है कि आओ अगले हफ्ते आना, अगले महीने आना, 15 दिन बाद आना, बस यही कर रहा है। ठीक है, और कुछ ठीक है। ज़रूर जाएगा। ये सारे मामला थे जिसकी वजह से मैं खुर्शीद भाई को ढूंढ रहा था, क्योंकि इनकी बात काफ़ी असर रखती है और बड़ी चीज़ों को गहराई से भी समझते हैं। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।